नमस्कार, मैं मनु पवार। एक सेलुलर कंपनी का बहुत ही मशहूर और बहुत चर्चित टैगलाइन रही है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। मतलब एक आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक आइडिया ही था जिसने कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले की द्वारी खाल ब्लॉक के इस गांव की, बिस्ताना गांव जहां मैं इस समय खड़ा हूं, उसकी सूरत बदल दी। वो सूरत कैसे बदली, इस पे मैं आज बात करूंगा। उस सूरत बदलने के एक अहम सूत्रधार हैं अनूप देवरानी, जो कि रिवर्स प्लान की एक अलग तरह की मिसाल उन्होंने पेश की है। रिवर्स प्लान ऐसा नहीं कि वो दिल्ली, बॉम्बे या कहीं और दूसरे शहरों में रह रहे हों, वो उत्तराखंड के पौड़ी में रह रहे थे। अच्छा काम धंधा उनका चल रहा था, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के आए अपने पैतृक गांव में, इस बिस्ताना गांव में, जो कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वारीखाल ब्लॉक में है। बगल में कोटद्वार है, कोटद्वार के नज़दीक है लेसडाउन है, जयरी खाल है, दुगड्डा है, और उसके बीच में ये इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है, बिस्ताना गांव। तो अनूप ने क्या ऐसा किया और क्या उसके बाद इस गांव की शक्ल बदली, सूरत बदली, मैं आपको बता दूं। ये गांव लगभग घोस्ट विलेज की तरफ बढ़ रहा था। मतलब यहाँ कोई रहने वाला नहीं था, सिर्फ एक परिवार। आप यकीन कर सकते हैं, ये जो हरा भरा खुशहाल गांव अब दिख रहा है ना, सिर्फ एक परिवार यहाँ पे रह रहा था। और गांव जो है, घर, पुराने घर जो पीढ़ियों से यहाँ पे थे लोगों के, वो खंडर हो चले थे। खेत जो है वो बंजर, लगभग बंजर हो चुके थे, लेकिन अब लहला रहे हैं। यहाँ पे फसलें हो रही हैं, सब्जियाँ उग रही हैं, फल हो रहे हैं, और ये सब एक अलग तरह की रेवोल्यूशन है, अलग तरह का मिजाज है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अनूप देवरानी से। वो सारा बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ। आइए आपसे बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इस पहल के सूत्रधार अनूप देवरानी मेरे साथ हैं। अनूप देवरानी का परिचय मैं पहले दे दूँ। अनूप मेरे बचपन के दोस्त हैं और सहपाठी भी हैं, और एक लंबी जर्नी हम लोगों ने वहाँ पे साथ की है। अनूप पौड़ी में रह के उन्होंने अपना जो है पूरा बिजनेस सेट किया, और अब जाके बड़ा इस उम्र में अब जाके वो गांव आए हैं। गांव में इन्होंने बिस्ताना, जो गांव का नाम है, उसी के नाम से होम स्टे बनाया है इस इलाके में। और इसके बाद इस छोटे से गांव में, जहां मैं बता रहा हूं कि जो लगभग भुतहा गांव घोषित होने वाला था, वहां लगभग 5 होम स्टे शायद हो गए हैं या बन रहे हैं। तो अनूप से जर्नी के बारे में जानते हैं। अनूप, ये कैसे हुआ सब कुछ? आप वहाँ पौड़ी में इतने जमाया चीज़ें थी, अचानक आपको क्यों लगा कि गांव चले जाते हैं? क्या हुआ था? पहले तो धन्यवाद कि मेरे बचपन के मित्र मनु भाई, आपका काफ़ी समय से इंतज़ार था और अंततः आपने आतिथ्य का मौका दिया। धन्यवाद। तो आपके लिए धन्यवाद है। एक्चुअली हम लोग पौड़ी में रहते थे जब, तो छुट्टियां पड़ती थी ठंडियों में, और वहाँ से छुट्टियों में हम अपने पिताजी के साथ में यहाँ गांव आया करते थे। पिताजी इनके पौड़ी में टीचर थे, शिक्षक थे। तो देवरानी जी बहुत संस्कृत पढ़ाते थे डीएवी स्कूल पौड़ी में, तो उनका बड़ा नाम था। मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी। तो जब हम लोग गांव आते थे छुट्टियों में, और वो 1.5 महीना यहाँ पर व्यतीत करके वापस जाते थे, तो एक दिल में टीस सी रहती थी बचपन से ही कि हम यहाँ से वापस क्यों जा रहे हैं। यहाँ हमारी दादी अकेली रहती थी, और जाते हुए रोते भी थे हम बचपन में। याद आती थी फिर कुछ महीनों तक तो गांव की कि काश हमें दोबारा वहीं भेजा जाता, या वहीं दादी के साथ में रहते। बड़ा अच्छा लगता था। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये विचार मेरे मन में रहा होगा। तो अभी 4-5 साल से मैं यहाँ जब गांव आया, तो एक मन में एक विचार आया कि सरकार की एक योजना चल रही है, गृह आवास योजना। तो मेरे को लगा कि हमारा जो पुराना घर है, करीब 200-250 साल पुराना घर है। अच्छा। तो क्यों ना इसको जो है एक हेरिटेज होम स्टे में तब्दील किया जाए। अच्छा। और बस मन में जब विचार आया तो ठान लिया कि इसको बनाएंगे हम जो है
एक आइडियल होम स्टे जो है इसको बनाने का संकल्प लिया और आज ये होम स्टे आपके सामने तैयार है। तो ये तो बहुत आप बता रहे हैं 200-250 साल पुराना घर था, तो करीब इसको बहुत जर्जर हालत में रहा कोई, बहुत खंडर वाली स्थिति थी इसकी। क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो पुराने घर हैं ये मिट्टी और पत्थर से बने हुए हैं जो है। और जब इन घरों का ये है कि जब तक इन घरों के अंदर इंसान रहता है तो ये आबाद रहते हैं, और जैसे ही इंसान यहाँ से प्लान कर जाता है या छोड़ के चले जाता है तो लगभग वो खंडहर में तब्दील हो जाते हैं। मेंटेनेंस नहीं हो पाती है ना। तो लेकिन मेरे को समय लगा इसमें, इसको मेंटेन करने में, इसको रिस्टोर करने में कम से कम 3 साल। अच्छा, कम से कम 3 साल लगा। और पैसा भी अब ठीक ठाक ही लग गया इसमें। जी जी। अच्छा। तो ये मतलब कैसे क्या किया, पहले शुरू में क्या किया जब आए यहाँ पे आए? सीधे यहीं आके डटे या आते रहे बीच में, कैसे? नहीं, पौड़ी में भी हमारा कारोबार था और आना जाना लगा रहता था। अच्छा। सबसे पहले तो यहाँ के लिए जो ये पुराने घर हैं तो ये पठालों वाले मकान है। हाँ। बड़े बड़े पत्थर जो है। तो इनके लिए जो पुराने मिस्त्री होते थे आज की डेट में मिलते नहीं मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको खोजा। अच्छा, ठीक है, 3-4 मिस्त्री थे। उनको हमने ठेका दिया भाई कि इसको रिस्टोर करना है, इसको बनाना है, नए रूप में ढालना है इसको जो है। तो तब हमने काम शुरू किया। आज से लगभग 3 साल पहले ये काम शुरू करवा दिया था हमने। अच्छा। तो इसके लिए तो फिर आपको मटेरियल तो आपको कहीं कहाँ से लाना पड़ेगा? वो तो पहाड़ में जो है मटेरियल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो उससे जो है लागत कई बढ़ जाती है। तो मटेरियल कहाँ से, कैसे किया, मतलब ये शुरुआत जो है? भाई देखिए, पहाड़ में मकान बनाना या कोई भी बिल्डिंग बनाना एक अपने आप में चैलेंज है। क्योंकि सारा मटेरियल, रेत हो, ईंट हो, सुई से लेकर सब्बल तक कोटद्वार से मंगाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। उसके बाद जब यहाँ पे मटेरियल पहुँचता है सड़क में, वहाँ से फिर घोड़े और खच्चरों में उस मटेरियल को ऊपर सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है वो डबल हो जाती है। तो जितना पैसा मेरा यहाँ पर लगा है इस मकान में, उतने में एक मकान और रेडी हो जाता मेरा। तो अनूप बता रहे हैं कि धीरे चल रहे हैं आगे। तो अनूप बता रहे हैं कि पहाड़ में जो है मकान की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट किस तरह बढ़ जाती है। तो ये आपने सरकारी योजना में मतलब इसके अप्लाई किया था उसके तहत, या आपने खुद की एफर्ट से बनाया है ये जो आपने? नहीं, ये मैंने खुद के एफर्ट से बनाया है। एक सरकारी योजना के अंतर्गत एक दूसरा होम स्टे सामने मैं बना रहा हूँ। अच्छा। इसके लिए मैंने 30 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसमें कि सरकार के द्वारा 15 लाख रुपए की सब्सिडी, 50% सब्सिडी दी जाती है। अच्छा। तो अभी तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये यहाँ पास में लैंसडाउन है, और लैंसडाउन की जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बहुत बड़ी धाक है। खासकर हम जब दिल्ली में रहते हैं तो लैंसडाउन के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, लोग आते जाते हैं। तो लैंसडाउन का नाम है, लेकिन आप थोड़ा सा दूसरी वैली में आते हैं, मतलब थोड़ा उससे अलग तरह का। तो ये किस तरह का चैलेंज है आपके सामने कि आपने एक गाँव में बनाया है? अभी ये शायद ये लक्ष्मण झूला वाला रूट है। दुगड्डा से और लक्ष्मण झूला को ये जो रास्ता जाता है ये गांव से ही गुजरता है रोड। तो ये एक चैलेंज था आपके सामने कि जो क्योंकि टूरिस्ट को यहाँ पे लाना कैसे पॉसिबल है, मतलब अब तक आपके पास जो लोग आए हैं वो कैसे आए हैं? देखिए, अभी तक तो ये टूरिस्ट को यहाँ पर लाना एक चैलेंज ही है अभी भी। एक बार तो यूँ लगा कि मैं इतना पैसा यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो एक बार मन किया कि जब कैसे होगा, क्या होगा, आदमी सोचता है जब कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। लेकिन अभी जो गेस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, वो माउथ टू माउथ एक एडवर्टीजमेंट और अपनी अप्रोच से जो है। अच्छा। और ऑनलाइन भी मैंने इसको किया है, तो ऑनलाइन भी गेस्ट हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा। अभी तक मुंबई, पुणे, हरियाणा, दिल्ली वगैरह से काफ़ी गेस्ट आ चुके हैं। तो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि मैं जो इनका ऑनलाइन पोर्टल है उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं और आप जो है उसको पूरी डिटेल खंगाल सकते हैं और आप उसका यहाँ पे आने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। हाँ, तो आप बता रहे थे कि आप वहाँ से लोग आए हैं यहाँ पे, तो किस तरह का उनका रिस्पांस रहा, किस तरह का जो है मतलब उन लोगों ने यहाँ पे जो उनका जो टाइम गुजरा, कैसा उन्होंने फीडबैक दिया आपको? देखिए, अभी तक जितने भी गेस्ट आए
तो एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में उन्होंने इसको देखा। अच्छा। और बहुत कम मकान मिलते हैं जिसको कि एक नए फ्लेवर में आपके सामने देखने को मिलेगा। जैसे कि ये 200 से 250 साल पुराना मकान था। तो यहाँ का जो मैंने इसको जो इसका जो आर्किटेक्चर है उसको वैसी बरकरार रखते हुए अच्छा इसको नए फ्लेवर में मैंने बनाने की कोशिश करी है। और जो जितने भी टूरिस्ट आए तो सबने बोला कि ऐसा होम स्टे या इसका जो डिजाइन है हमने आज तक जो है देखने को नहीं मिला उन लोग को जो है। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और दोबारा आने के लिए जरूर कहा है जो अभी तक जितने भी टूरिस्ट आए, जितने गेस्ट आए हमारे, कि हम दोबारा जरूर आएंगे। और उनमें से 3 गेस्ट रिपीट मार चुके हैं यहाँ पे। अच्छा जी। तो यहाँ पे आके एक तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि कुदरत के बीच हैं आप, एम्बियंस एक एक चीज़ की है, आपको सुनाई देता है, सुकून है, कूल है और नेचर के बीच हैं, घर जैसा माहौल है। तो ये एक यहाँ का एडवांटेज है, मतलब इस जगह का। अनु मुझे बताएंगे कि कैसे जो है ये घर जो है बनाया, कैसे था, थोड़ा मुझे आप सैर करवाइए कि आपने ये बनाया, ऐसे चेंज किया, दीवारें ऐसी थी, ये हाँ ये घर ऐसी था और आप जो बता रहे हैं ये ऐसी इसी तरह का। ये आपने इस पर ये दीवारें आपने ये दीवारें इसमें प्लास्टर करवाया मैंने, पत्थर मिट्टी पत्थर। हाँ। और ऊपर से गोबर और मिट्टी की लिपाई करवानी। अच्छा। बंद कर रखे थे ना, क्या बात यार से आया था फिर लॉक कर। हाँ ये तो 200-250 साल पुराना मकान किस तरह से आबाद हुआ है अनूप की बदौलत, अनूप हमें खुद बताएंगे। कमरा है वहाँ, वो सैर कराएंगे। आई ये एक कमरा, इसकी शक्ल सूरत बदल गई है। ये बहुत पुराना घर है, वैसे क्या वैसे ही है अंदर से। हाँ उसमें आपने क्या काम किया? हाँ अनूप इसमें क्या काम? देखिए आपको ये पत्थर दिख रहे होंगे, ये वही पत्थर है जो इसकी जब मकान बनाया था शुरू में, तो वही पत्थर ये आज भी बरकरार है। और इस पत्थर को हमने इस रूप में इसलिए छोड़ा कि जैसे जो टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ तो उनको अलग ही फील हो कि हाँ भाई, और एक अलग एहसास हो कि ये पुराना पत्थर 200 से 250 साल पुराना पत्थर ये आज भी उसी मजबूती के साथ आज खड़ा है। सबसे बड़ी बात ये कि उसकी चिनाई देखिए, उस दौर की चिनाई। तो ये एक हेरिटेज अनूप ने बचा के रखा है। हम मतलब इस बहाने हम एक इतिहास की जर्नी भी करते हैं इस घर के ज़रिए। हम ये समझ सकते हैं कि 200 साल पहले हमारे पुरखों ने कैसे मकान बनाए, देखिए चिनाई देखिए आप उसकी, कितने तराज के बनाया गया है, कितना अब तक जो है उसी सूरत में है और अनूप ने उसे सहेजा है। तो ये हेरिटेज को सहेजने वाली बात है। तो इसमें और क्या चेंजेस किए? कुछ चेंजेस, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए इसमें। बस ये हाँ ये जैसे ये आधे में हमने प्लास्टर करवा दिया था थोड़ा मजबूती के लिए। हाँ। और बाकी आधा वैसे छोड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है। ये बाहर का कमरा है, ऐसे ही भीतर का कमरा भी है। ये इसके ये इसी के भीतर का कमरा है दूसरा वाला। और ये भी बिल्कुल वही, ये द्वार जो है होते थे ना पहले द्वार, तो ये उन्होंने उसी तरह रखे हुए हैं। ये देखिए, आपको थोड़ा छोटा लगेगा लेकिन पहाड़ में हमारे जो पारंपरिक घर होते थे वो इसी तरह होते थे, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की जो सर्दियाँ होती थी वो इन घरों को गर्म बनाए रखती थी इस तरह का। तो ये उसी तरह का है, इसमें बहुत चेंजेस उन्होंने नहीं किया है, बस रंग रोगन किया है, थोड़ा सा साज सज्जा की है, तो थोड़ा सा एक अच्छा सा फील आई इसमें। और हाँ, पहले हमारे घरों में बाथरूम वगैरह की व्यवस्था होती नहीं थी, बाहर लोग जाते थे, लेकिन अनूप ने आपने इसमें बाथरूम ऐड किया है ना अनूप? जी। आपने इसमें खुदरे इसको क्या एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको। ये आप ये देख रहे होंगे, ये हमारे पहाड़ में जो है भ्यूल का वृक्ष होता है। हाँ। भ्यूल का पेड़ होता है। हाँ। तो उसके रेशे से ये मैंने बनवाए। और ये प्रत्येक रूम में ये अलग अलग कलर रंगों में जो है ये हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको आकर्षित करता है भ्यूल के रेशे से। अच्छा,
तो ये देखिए लोकल प्रोडक्ट है, ये मतलब लोकल स्थानीय कला है और उसको यहाँ पे इसकी नुमाइश की गई है। और ये ऐसा इससे जो एक अलग फील आ रहा है, मतलब इस कमरे का एक अलग लुक आ रहा है, अलग फील आ रहा है। तो कुल मिला के विरासत है और विरासत के साथ आधुनिकता है, उसमें आर्ट है, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस होम स्टे में, बिस्ताना होम स्टे में अनूप देवरानी जी ने किया है। और ये एक अलग तरह के मिजाज की जगह है, अलग तरह के मिजाज का डेस्टिनेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए तो वो रूम आपको अंदर से भी दिखाई। एक और रूम इसकी कुछ खासियत अलग है। अनूप के साथ चलते हैं। आइए अभी मैंने आपको वाला रूम दिखाया ना, अभी यहाँ पे डिजाइन और थोड़ा कलर चेंज है। यहाँ पर पत्थर के बजाय गोबर और मिट्टी का जो पहले लीपते थे हमारे पहाड़ में, जैसे जमीन फर्श भी लीपते थे और दीवारें भी, तो वही मैंने इसमें जो है गोबर और मिट्टी से ये दीवारें जो है, और उसकी महक भी और उसकी महक भी आपको जो है हाँ। अच्छा, ये गोबर और मिट्टी जो है ना, ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं और हमारे पारंपरिक घरों में ऐसा रहा है। तो अनूप ने उसको उसी तरह, उसी स्वरूप में उतारा है। देखिए पूरा कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इससे इसकी अलग तरह की डिजाइन दिख रही है। ये अच्छा, ये जो आप बता रहे थे ये वही है, हाँ प्योर वाला। ये लोकल आर्ट है जिसे यहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन के लिए रखा है और ये कमरे की शोभा भी बढ़ा। चलिए भाई तो अनूप बता रहे थे कि यहाँ जिस तरह टूरिस्ट आता है वो किस तरह की यादें लेके जाता है और किस तरह यहाँ पे जीवन गुजारता है। एक आप मुझे बता रहे थे कि कोई हरियाणा का कहीं के कोई फैमिली आई थी, टूरिस्ट आए थे और डट गए थे यहाँ पे, और किस तरह की उनकी एक्टिविटीज आई, वो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस बताइए। एक्चुअली में कोई टूरिस्ट थे, हस्बैंड वाइफ, और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो उनका एक दिन फ़ोन आया मेरे को कि हमें महीने के लिए आपके होम स्टे में ठहरना है। मैंने कहा स्वागत है आपका, आप आइए। पहले कि हम देखना चाहेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हम रुकें ना रुकें, जगह कैसी है। आदमी सोचता है कि लोकेशन क्या है। बहरहाल जब वो आए तो उसके बाद वापस गए नहीं। अच्छा। और 1 महीना यहाँ पर जो है ठहरे वे लोग। हाँ। और जो उनकी दिनचर्या थी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं उनको हम यहाँ पर जो है सब्जियाँ वगैरह लोकल, अच्छा हाँ, अपना भी जो है फार्म टू टेबल करवाते हैं जो है। अच्छा। तो वे लोग आए, फिर इतना घुल मिल गए थे हमारे साथ में कि फिर स्वयं ही अब हमारे किचन में जो है सब्जियाँ तोड़ के स्वयं बनाना। अच्छा। एक हल्दी का पानी एज ए ग्रीन टी वो सुबह शाम लेते थे। अच्छा। बड़ा अच्छा लगा कुल मिला के उनको जो है। और उनके दोबारा फोन आ रहे कि हम लोग आना चाह रहे हैं। अच्छा। अभी परसों ही उनकी कॉल आई थी। मैंने कहा फिर स्वागत है आपका। अच्छा। तो महीने भर तक यहीं के बगीचे में उगाई हुई सब्जियां जो हैं वो इस्तेमाल हुई, यहीं उन्होंने जो है हल्दी की चाय बना के पी, इनको भी पिलाई। तो महीने भर तक, तो ये मतलब कुल मिला के घर जैसा फील है, घर जैसा आनंद है यहाँ पे। और ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे आके बहुत दिलचस्प चीज़ें मिलेंगी। और एक बहुत दिलचस्प बात बताऊँ कि अनूप जी ने जब ये इनिशिएटिव किया था 3 साल पहले, जब ये गांव, उसके बाद जो है गांव आबाद होना शुरू हुआ है। यहाँ पे अनूप ने इस घर को, इतने 200 साल पुराने घर को रिनोवेट किया और नए शक्ल में बदला। उसके बाद यहाँ पे ये इनका होम स्टे हुआ। इसके बाद आपको ताज्जुब होगा, छोटे से गांव में जहाँ पे सिर्फ एक फैमिली रह गई थी, वो भी पता नहीं कब चली जाती, आज 5 होम स्टे, 5वां होम स्टे बन रहा है वो अनूप का। तो 5 होम स्टे हो गए इसी गाँव में, छोटे से गाँव में। मैं अभी आपको बात करूँगा ये कैसे हुआ अनूप। इसके बाद मतलब आप जब आप शुरुआत में आए, आप लोगों ने मतलब वेलकम किया, ये कहा कि यार अरे यार तू कहाँ जा रहा है, वहाँ तो कुछ है नहीं। हाँ, एक्चुअली पहले तो जब ये मन में विचार आया कि यहाँ पर होम स्टे बनाया जाए, तो उससे पहले हम लोगों ने जो गांव के जो बाहर रहते हैं कोटद्वार देहरादून, उन सबकी एक मीटिंग करवाई कोटद्वार में। और उनके सामने एक विचार रखा कि क्यों ना अपने गांव की शक्ल बदली जाए। अच्छा।
और शक्ल किस तरीके से बदली जाए कि जो होम स्टे योजना के अंतर्गत जो हमारे पुराने घर हैं उनको रेनोवेट किया जाए, उनको एक नए फ्लेवर में बना करके और भाई सबको दिखाया जाए कि हाँ भाई कि हमारा गांव भी आबाद हो सकता है। तो उनमें से काफ़ी लोग जो है कोई किसी ने अपनी सहमति दी, किसी ने होता ही है गांव में जो है लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और हमने जो सोचा था वो उस कदम पे जो है अच्छा बढ़ चले बस। अच्छा अच्छा, तो मतलब शुरू में होता है कि क्यों लोगों ने लगा हुआ कि हतोत्साहित भी करने वाले होते हैं, कई बार होते ही हमारे गाँव में सब जगह होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आपने सोचा कि नहीं यार करना है तो करना ही है ना। फिर मैं देख रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े VIP लोग भी आए हैं और मैं एक वीडियो भी देखा था, फोटो भी देखी, शायद DM आए थे, XCM भी आए थे। जी। तो ये क्या आप भी DM साहब का किस्सा बता रहे थे, जो पौड़ी के DM थे, क्या मामला था? हाँ, एक DM साहब थे धीराज गर्ब्याल जी। हाँ, जिनका कि पर्यटन के प्रति काफ़ी अच्छा नजरिया और रूरल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दिन मैंने पौड़ी में ऐसी बोला, मैंने कहा आपने जो है हमारे गांव में चलना है कि ठीक है मैं पक्का आऊँगा। बोला जो है तो बोला क्या नाम है आपके गांव का? तो मैंने कहा बिस्ताना। अरे बिस्ताना में तो मेरा एक फ्रेंड रहता है। अच्छा, मैंने कहा कौन? बोला मनोज नैथानी। तो मैंने कहा मनोज और मैं तो एक तरीके से एक ही माँ का दूध पिया हम दोनों ने। अच्छा। और मनोज का घर हमारे जस्ट बगल में है, जो खंडर है आज की डेट में। तो अरे बोला वो और मैं तो नैनीताल में साथ में पढ़े हैं जो है। अच्छा, अब तो मैं पक्का हूँ बोला जो है। तो प्रोग्राम बना उनका, आए तो पहली बार इस गांव में इतने बड़े अधिकारी का आना एक अपने आप में एक अजूबा ही था। और वो भी तब जबकि गांव में केवल 1 या 2 परिवार थे जबकि। लेकिन आए तो उससे भी हमें उत्साह मिला मेरे को। उन्होंने भी एक तरीके से मेरे को प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि यार इनको इन मकानों को जो खंडर हैं इनको इनकी शक्ल सूरत बदलो। अच्छा, मतलब तब आपने शुरू नहीं किया था? शुरू नहीं किया था। अच्छा, जब ये पूरा खंडर था। हाँ, एक क्लिक वहाँ पर किया जब DM साहब ने बोला कि, और आज भी उनका तकरीबन 3 महीने पहले मेरे को फ़ोन आया था DM साहब का, धीराज गर्ब्याल जी का, कि जब उन्होंने सोशल मीडिया में यहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह देखी होंगी तो बोला अरे अनूप भाई तुमने तो बिस्ताना गांव की शक्ल बदल दी। बोला जो है अरे मैंने कहा सर, मैंने कहा सब आपकी प्रेरणा से है। तो धीराज गर्ब्याल रूरल जो टूरिज़्म है, उन्होंने उत्तराखंड में एक नए आइडियाज़ के साथ बहुत उनकी तारीफ भी हुई है, बहुत उन्होंने और काम करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि बहुत फ़ायदों में हुआ, उन्होंने काम करके दिखाया है। वो जहाँ भी DM रहे, पौड़ी में और नैनीताल में रहे, वो वहाँ भी उन्होंने चेंज किया, हरिद्वार में रहे। तो वो तो इससे क्या होता है कि जब आप इस तरह कोई अधिकारी या कोई इस तरह का आदमी कोई आपको रिकॉग्नाइज करता है, आपके पीठ थपथपाता है, तो एक नया जोश आ जाता है। तो अनूप मतलब अभी तो चैलेंज होगा क्योंकि नई चीज़ है, थोड़ा ऑफ बीट भी है, तो दिक्कतें हो रही होंगी शुरू में। अभी तो दिक्कतें हो होंगी, है ना? जिस हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट जो है हो चुका है यहाँ पर, अभी सही बोलूँ तो अभी रिटर्न कुछ नहीं है ना। और कभी कभी डर भी लगता है इतना पैसा लगा दिया कहाँ से आएगा वापस जो है। तो एक वो होगा, आइए वो इधर चलते थोड़ा। तो एक कुछ सेटिस्फैक्शन भी है या अभी डर ही है? मतलब किसी लेवल का सेटिस्फैक्शन भी तो होगा कि मैं अपनी कुछ पुरखों की ज़मीन पे, जहाँ मेरी दादाजी दादी काम किया करते थे, जिन्होंने जो है इस ज़मीन को आबाद किया है और इस पर रहे, उनकी उसी ज़मीन पे मैं आया हूँ, उसको बचा रहा हूँ। ये किसी लेवल पे एक सेटिस्फैक्शन उस तरह का है या वो अभी चिंता ही है, कमर्शियल ही चिंता है? किस तरह, क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, ये अपने आप में एक अलग ही कदम था कि अपना जमाया कारोबार छोड़ करके मैं गांव आया। और डर तो लगता है लेकिन सुना होगा आपने भी कि डर के आगे जीत है। तो मेरे को वही लगता है कि मेरी जीत निश्चित है और वो लिखी जा चुकी है वो जीत जो है। अच्छा, तो लगे हैं हम भी भाई, पॉजिटिव सोच रखें तो रिजल्ट तो बेहतर मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा मानना है। और
मेरा एक्सपीरियंस भी है। हम्म, अब जैसे हम प्लेन शहर के बीच में रहते हैं, तो वहाँ करने को कुछ नहीं रहता एक घर की चार दीवारी के अलावा। अब यहाँ आकर के हाँ, ऐसा लगता है कि हम यहाँ के राजा हैं। कुछ भी करो, कहीं चढ़ो, कहीं उतरो, कूदो, उछलो, कुछ भी, तो ये बड़ा मन को अच्छा लगता है। हाँ, और फिर एक मेरी आदत थी कि अपनी गमलों को संवारना, पौधे लगाएं तो कहाँ लगाएं, ईंट के मकान में कहाँ लगाएं, पौड़ी में थे, जब मतलब। पौड़ी में रहता था। लेकिन यहाँ आकर के सारे शौक मैं अपने पूरे कर रहा हूँ। अच्छा। अभी आप देख ही रहे होंगे हाँ हाँ हाँ। कि अच्छा, ये जो, हाँ, तो अनूप, पौड़ी से वापस अपने गांव बिस्ताना आने में लाइफ कितनी बदली है? पौड़ी में तो आपकी अपनी लाइफ थी, अपना बिजनेस था, अपनी फैमिली है, और साथ में जो पब्लिक लाइफ है आपकी, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, तो वहाँ तो अलग लाइफ थी। यहाँ अचानक जो है एकदम लाइफ ने 360 डिग्री का टर्न लिया है, तो कितना बदला है यहाँ पे? लाइफ कितनी बदली? एक तरीके से देखा जाए तो शहर की लाइफ और गांव की लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब जब मैं पौड़ी रहता था, या अभी भी मैं जाता हूँ, अभी हमारा घर भी है वहाँ पर, तो वहाँ मैं दिन भर बिजी रहता था। अच्छा। मैं थोड़ा सोशल वर्कर भी था जो है, और अपना पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ था, पार्टी से। तो कभी मीटिंग, कभी वहाँ जाना है, कभी कहीं जाना है। लेकिन यहाँ आकर के सिर्फ और सिर्फ जो मेरा काम रहता है कि इस जगह को कितना अच्छा बना सकूं, ये मेरी कोशिश रहती है। और इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। बल्कि जब मैं आराम भी करता हूँ या अपने बिस्तर में जाता हूँ सोने के लिए, तो मन में सिर्फ यही विचार रहता है कि कल ये करूँगा, थोड़ा वो चेंज करूँगा, कल का एजेंडा सेट कर देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ के एक एक पौधे में अनूप का हाथ लगा हुआ है। ये जो क्यारियाँ हैं, जो एक एक यहाँ पे पौधा है, उसको पानी देने से, उसको खोदना, उसको काटना, ये सब अनूप। तो मतलब यहाँ पे तो अनूप की बाकी पर्सनैलिटी भी सामने आ गई होगी फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो खासकर जो है पौधों को वो करना, ये करना, साज सज्जा करना, ये जो मतलब खुल के आया, तो पूरी पर्सनैलिटी में चेंज आया है। आपको क्या फील हुआ कि हाँ यार, अब कुछ बदलाव सा आ रहा है, आया है चेंज? चेंज तो मैं, जैसे कि मैंने बोला कि पौधे, बगीचा, अपने सब्जियां उगाना, ये एक अंतरात्मा को आप एक सेटिस्फेक्शन देती हैं, और एक पॉजिटिव एनर्जी इनसे आती है, मतलब जो है। और वाकई में मैं इस चीज़ को स्वयं फील करता हूँ। लाइफ में चेंज आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा, तो फिर ऐसा तो नहीं, अभी भी वो डर है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि फंस गया हूँ, या कुछ ऐसा डर लगता है, या ये लगता है कि नहीं यार, मैं अपने पुरखों की ज़मीन है, अपनी जगह है, देखी जाएगी? मतलब क्या है अभी? वही है कि डर के आगे जीत है? वही है कि डर के आगे जीत है। कभी कभी लगता है वैसा डर, लेकिन मैं बोलता हूँ सब हो जाएगा, ऑल इज वेल। अच्छा, तो एक और रूम में ले चलते हैं जहाँ अनूप ने एक ढैबर होता था ना, आपको पता ही होगा, जो लोग मतलब सामान रखने का घर के ऊपर जो है, तो वो अनूप ने उसको कैसे तब्दील किया है वो दिखाएंगे। चलते हैं, आइए। तो जिस रूम की मैं बात कर रहा था, जो ढैबर था, अनूप ने उसे कैसे कन्वर्ट किया है वो देखना चाहिए। हाँ, आइए। तो ये वो रूम है, मतलब वैसे आजकल की भाषा में हम बंक बेड जिसे कहते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में पुराने घरों में ढैबर होता था, ऊपर सामान रखने के लिए, स्टोर टाइप का बहुत सी चीज़ें आती थी। तो ये वही था। तो अनूप ने ये इसे किया। तो ये किस पर्पज से किया? आपको क्या लगा कि इसे ये आपने मतलब वैसे ही रखा है, ऐसे कुछ चेंज किया, क्या किया इसमें? इसमें देखिए, चेंज तो कुछ नहीं किया है। ये ढैबर हुआ करता था। हाँ हाँ। जब हमारी दादी अकेली रहती थी यहाँ, हाँ हाँ, शुरू से ही मतलब ढैबर था। पुराने घरों में होती है पहाड़ में जो है। हाँ, तो उस ढैबर में हमारी दादी के जुड़े बोलते हैं, जुड़े हो गए, थमाली हो गई, दाथियां हो गई, चंगरा होते थे, वो सारा भर के रखा रहता था यहाँ पर।
और हम जब भी पौड़ी से यहाँ आते थे, हाँ। हर बार सॉरी ढबर में चढ़ करके हाँ। ये सोचते थे कि पता नहीं कुछ दादी ने खजाना छिपा रखा होगा, Mysterious। तो पूरा घूम करके तो हर बार वही मिलता था हमें। तो दादी का रहस्यमय खिलाने के चक्कर में बच्चे जो है ऊपर ढेबर में चढ़ते थे। तो आज जो है अनूप ने वो यादों को उस तरह बचाया हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये फैमिली यहाँ पे कोई रहेगी तो बच्चों के लिए ऊपर एक बंक बेड जिसे हम लोग आजकल की भाषा में कहते हैं, तो ये हमारे यहाँ ढेबर था। ये यहाँ पे सीढ़ी जाके ऊपर एक बेड होते हैं बच्चों के लिए, तो ये उसी फॉर्म में है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इसमें इस होम स्टे में जैसे मैंने बताया इतना साल 200 साल पुराना घर है। अनूप ने चादरें नहीं लगाई इसमें, वही पठाले हैं, पत्थर जो है जो स्लेट होती हैं वो हैं, और वही पुराने स्लेट्स हैं। तो ये देखिए पूरा इसका घर का वो देखिए पूरा बाकी उनके और लोग जो रिश्तेदार होंगे वो रहते थे होंगे, उनका पुराने घर है। अनूप वाला ये पोर्शन है, तो इन्होंने इसको कन्वर्ट किया है। तो ये ऊपर पठाल की छत है, पठाल ही लगे हैं उसमें। तो आप बता रहे थे अनूप वहाँ की कितनी बड़ी पठाल है, कैसे इसी तरह निकाला फिर चढ़ाया, ऐसा क्या हुआ, कैसे किया? ये जब घर छोड़ा हुआ था, हाँ, तो बिना मरम्मत के ये टपकने लग गया था। हाँ, हाँ, कैसे मिट्टी गिर रही थी, ये सारे हमको ये पत्थर हटाने पड़े। अच्छा, और ये पत्थर जो है काट करके इनको स्लेट का रूप दिया गया है। अच्छा, और कम से कम एक पत्थर 70-80 किलो का हाँ। एक स्लेट है। अच्छा, इसको यहाँ चढ़ाना पहले तो मिस्त्री मिलते हैं नहीं, हाँ, 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 लेकिन 4-4 आदमियों के द्वारा एक पत्थर जो है हाँ। एक स्लेट ऊपर चढ़ाया गया, तब जाके उसको रखा गया। अच्छा। तो ये देखिए कितना मतलब कितने बारीकी से काम हुआ है। ये जो पत्थर है इसको उस स्लेट वाले आकार, पहले तो जो है जब बने होंगे तो जिस तरह से पत्थर मिल गया वैसे लगा दिया, बाद में इसको तराश के अनूप ने इस तरह लगाया, और 70-80 किलो वजन का एक एक पत्थर, एक एक जो है पठाल जो है लगाई गई है ऊपर। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि अब हम होम स्टे में हैं, आएंगे खाएंगे पिएंगे कैसे, क्या व्यवस्था होती है यहाँ पे, तो वो अनूप के साथ चलते हैं। किचन का इन्होंने कैसे इंतज़ाम किया है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये इसी घर में जहाँ पे एक कमरा है उसी को किचन में कन्वर्ट किया, कैसे किया ये हम दिखाते हैं, आइए। ये किचन का डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे लोग खाने के लिए बैठते हैं, ये दोनों तरफ से। ये कमरा था प्रॉपर जो है डाइनिंग में, और अंदर किचन है। किचन भी स्पेशियस है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये आइए, ये किचन एरिया है, सारे इंतजाम हैं, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर यहाँ पे आते हैं, रहना भी चाहें, खुद अगर किचन में आप कुकिंग करना चाहते हैं, आपका शौक है, तो स्वागत है आपका। आप खुद यहाँ पे बना के खुद वो करते हैं, आप कुकिंग करके आप भी कर सकते हैं। ये किचन एरिया है, ये देखिए ऊपर ये ऐसा इस तरह ढलाऊ छत वाला घर है। तो ये किचन हो गया और बाहर डाइनिंग हो गया। तो अनूप मतलब टोटल 3 कमरे हैं यहाँ पे, जैसे फैमिली के लिए है ना। तो ये प्रॉपर किचन है। ये किचन को आपने सोचा कि हाँ बड़ा ही होना चाहिए, ये पहले जरूरत है ना। तो किचन में ये सब सामान है, हर चीज यहाँ पे मिलेगी, और कोई परेशानी की बात नहीं। हालांकि जब लोग इस तरह ऑफ बीट वाले टूरिस्ट प्लेस को ढूंढते हैं तो बहुत चीजों की परवाह नहीं करते। यहाँ तो खैर सब चीजें आसपास हैं, सब चीजें इनके खेत में उग रही हैं, यहीं पे बगीचे में उग रही हैं, तो उसमें उस तरह की कोई तनाव की बात नहीं है। तो ये किचन एरिया, ये सिर्फ दिखाने के पर्पज था। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये किचन एरिया, किचन वो है कि डाइनिंग एरिया है, यहीं पे सर्व करते हैं, यहीं पे खाते हैं। तमाम चीजें मैंने बताई, सारे सामान सारा सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। कोई बहुत टेंशन की जरूरत नहीं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक इस जब हेरिटेज प्रॉपर्टी को अनूप ने संरक्षण किया, उसे बचाया और उसकी उम्र बढ़ा दी, तो उनको एक अफसोस है, एक कुछ अफसोस रह गया, चीजें उनसे छूट गई, और वो हेरिटेज का हिस्सा था वो भी, तो वो उनसे छूट गई। वो किस्सा मुझे लगता है आना जरूरी है।
और ये एक बड़ा मैसेज भी है कि हम अपनी जो विरासत है उसको कैसे बचाए रखते हैं या बचाए रखना हमारा जरूरी है। तो वो किस्सा क्या है, मैं अनूप से जानना चाहूँ। अनूप, कुछ बर्तन वाला कुछ किस्सा बता रहे थे, क्या मामला? लगभग आज से 24 साल पहले हमारी दादी यहाँ पर अकेले रहती थी। तो जब वो गुजर गई तो हम लोग पौड़ी रहते थे। तो यहाँ पर हमारे बर्तन थे, पुराने बर्तन जो है, वैल्यूबल बर्तन जो है। तो हमें लगा कि या हमारे फादर को लगा कि चोरी हो जाएगी, वो सब चोर ले जाएंगे, क्योंकि खंडर गांव था जो है। तो बर्तनों में क्या क्या था? तो बर्तनों में हमारे पुराने भड्डू होते थे। अच्छा। और आप यकीन मानिए कि भड्डुओं की इतनी वैरायटी हमारे घर के अंदर थी उस टाइम पर कि छोटा भड्डू, बड़ा भड्डू, बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस टाइप से जो है। अच्छा अच्छा। तौले हो गए। वो तो पूरे गांव के काम आते होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, शादियों वादियों में। और साथ साथ कांसे की थालियां, बड़ी बड़ी कांसे की थालियां। अच्छा। आप यकीन मानिए आज से 24-25 साल पहले वो सारे बर्तन, मैं और मेरे मामा आए कोटद्वार से। पापा ने बोला कि वो बर्तन जो है ये तो हटा दो वहां से, ये उनको बेच दो। अच्छा, कि चोरी हो जाएंगे, क्योंकि हमें भी लगा कोई देखने वाला था नहीं। देखने वाला कोई था नहीं, देखभाल के लिए। हम लोग आए और पुरानी जीप चलती थी। हाँ हाँ। वो पूरी जीप भर करके और नजीबाबाद लेके गए उन बर्तनों को। और उस समय पर आज से 25 साल पहले 19,000 के वो बर्तन बिके, मतलब जो है। अरे ठीक है। अच्छा। लेकिन आज मुझे बहुत बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि काश उस समय वो बर्तन ना बेचे होते, उनको सहेज करके रखा जाता। हाँ। तो वो एक तरीके से एंटीक बर्तन थे जो है। उनमें से एक मैं आपको भड्डू दिखाता हूँ। हाँ, सबसे छोटा भड्डू, वो भी पता नहीं कैसे बच गया किसी कोने में। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए। अरे वाह, ये भड्डू का छोटा रूप है, मिनी भड्डू कह सकते हैं इसे। वाह। तो ये होता है, कई बार ये होता है, ये आपने देखा होगा, बड़े भड्डू में कुछ दाल पकड़ी होती है तो उसके ऊपर शायद ऐसे रख भी देते हैं ढक्कन के तौर पे। तो ये देखिए सबसे छोटा भड्डू जो बचा हुआ है अभी। हाँ, ये विरासत है दादी के जमाने की, हो सकता है उनसे पहले की रही हो, उनके ब्याह के जमाने की रही हो। तो ये भड्डू का छोटा भड्डू है। और ये तांबे की गागर। वाह। तो ये देखिए, ये इस विरासत को अनूप किसी तरह बचा पाए, और ये पता नहीं वो लकीली कैसे बच गई। अनूप को उस दौर का बड़ा अफसोस है। तो दरअसल इस किस्से का जिक्र करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम अपनी चीजों की अहमियत समझें, जो हमारी विरासत है कम से कम। तो वो मलाल अनूप को 24-25 साल हो गए, मतलब कितने साल हो गए हैं, उसके बावजूद अनूप को अब तक वो मलाल है कि हमारे जो भड्डू थे, हमारे जो कांसे की थालियां थी, जो दादी के जमाने की या उससे भी पुराने रहे होंगे, वो उस नादानी में चले गए। क्योंकि उस समय था कि यार यहाँ तो घर अकेला है, कोई बिक जाएगा, कोई चोरी चले जाएगी, तो वो ले लिया, उस समय उन्होंने बेच दिया। अब उनके पास ये स्मृति बची हुई है, और ये अगर अभी भी बचा होता तो आज जो है इस होम स्टे की मतलब खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। 4 चांद लग जाते हैं, और एक पूरा हेरिटेज जो है, कल्चरल हेरिटेज जो है, वो इसमें दिख जाता। तो आपने एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस घर को वैसे ही बचाए रखा, ये अपने आप में बड़ी बात है, संरक्षण किया है। अच्छा, आपने यही सोचा शुरू में कि मुझे इसी मकान को बचाना है, या ऐसा सोचा कि ये भी आया आइडिया कि इसको तोड़ के फिर नया बनाया? ऐसा तो नहीं था? ऐसा विचार भी आया था। अच्छा। क्योंकि जितना पैसा मेरा इस मकान में लगा है, रिनोवेट करने में लगा है, उतने में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी होती नहीं। अच्छा, है ना। लेकिन नई बिल्डिंग का स्वरूप कुछ और होता। ये स्वरूप आज चाह करके भी आप इसको नहीं बना सकते इस तरीके से। हाँ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भले ही इसमें पैसा लगा, भले ही मेहनत ज्यादा लगी, समय ज्यादा लग गया, लेकिन चूंकि ये सदियों पुराना घर है, उसमें आप दोबारा तो बना नहीं सकते। और वो जो चिनाई मैंने अभी आपको दिखाई, दीवारों की चिनाई जो दिखाई, वो आपको दोबारा नहीं मिली, क्योंकि वो न मिस्त्री तो रहे नहीं। अनूप ने शायद, वो आपको कहाँ से मिस्त्री ले आए थे आप उस काम के लिए? ढूंढ के ले आए थे कहीं से? ढूंढा हमने, मैसेज पहुंचा है। हाँ। कि कहीं घरिया मिस्त्री जो है मिल जाए जो है। हाँ। तो भगवान की दया से मिल ही गए थे हम लोग को। अच्छा। तो ये
कुल मिला के बिस्ताना होम स्टे की सैर मैं आपको कराया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये जो अनूप ने जो मैसेज दिया है इस अपने पुरखों की ज़मीन को, अपने पुरखों के घर को बचा के उसी फॉर्म में बचा के उसी फॉर्म में रख के, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। और ये हम सबके लिए एक सोचने वाली बात है, आंख खोलने वाली बात है कि हम लोग जो रिवर्स पलायन की बात होती है, और आमतौर पे रिवर्स पलायन की बात ये समझा जाता है कि शायद जो यहाँ छोड़ के, गांव छोड़ के कहीं दिल्ली, बॉम्बे या कहीं दूसरी जगहों में चले गए हैं। रिवर्स पलायन वो भी है कि आप गांव से कस्बे में चले गए, कस्बे से आप नगर में चले गए, नगर से शहर में चले गए, उससे आगे चले गए। अनूप तो पौड़ी में रह के इतने साल उन्होंने वहां पे अपना कारोबार छोड़ छाड़ के और पुरखों के इस जगह पे इसको बचाए रखने का संकल्प लिया है, और आज वो यहाँ पे आए। जोखिम है, कुछ चिंताएं भी हैं, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है कि पुरखों की जमीन पे, जिस जमीन पे इनके पुरखों ने हाथ लगाया, मिट्टी, जिस मिट्टी में इनके पुरखों ने जो है अन्न उगाया, फसल उगाई, पेड़ पौधे लगाए, फूल लगाए, वो उसी मिट्टी में आज अनूप भी अपने हाथ डाल रहे हैं, ये वाली पीढ़ी। तो हमें बताइएगा इसकी डिटेल, बिस्ताना होम स्टे की डिटेल मैं आपको नीचे अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसकी डिटेल देख के आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और अनूप का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये बहुत शानदार लोकेशन पे, बहुत शानदार इनिशिएटिव पे जो है हमको लाने के लिए, हमको न्योतने के लिए, और बड़ा मजा आया। और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग यहाँ पे आएंगे उनको बड़ा मजा आएगा, और वो ऐसी जगहों पर बार बार आना चाहेंगे। अनूप, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद।